आज हम यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका शेयर प्राइस जो है बीते 2-3 दिन के अंदर बहुत चर्चा का विषय बन गया। और ये कंटिन्यूअस पहले दिन जो है 9.5 से 10% तेज था और दूसरे दिन की बात करें तो लगभग इसका शेयर प्राइस जो है 15% तेज था, जिसके कारण कि यहाँ पर इन्वेस्टर की रुचि बहुत बढ़ गई, इसीलिए हमें भी इसके बारे में बात करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे और इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ इसके टेक्निकल, फंडामेंटल और कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें और आपको एक प्रकार से 360 डिग्री का पर्सपेक्टिव मिल पाएगा, जिससे कि हम जो है दिन ब दिन बेटर निवेशक या इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही है एक प्रकार से इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इस कंपनी में बाइंग और सेलिंग करना हो तो यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपसे बेहतर और कोई नहीं समझेगा। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में बात करें तो ये भारत की एक जानी मानी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका फाउंडेशन जो है 2017 में रखा गया था भाई फाउंडर भावेश अग्रवाल के। इस कंपनी को जानने से पहले इसके फाउंडर के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। भावेश अग्रवाल के एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये जो है आईआईटी बॉम्बे से बीटेक पास आउट है। इसके बाद इन्होंने जो है माइक्रोसॉफ्ट में 2 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस है इनके पास, जहां पर कि ये लगभग 2 ठोक पेटेंट को फाइल किए हैं। और इसके बाद इन्होंने सबसे पहला अपना स्टार्टअप जो है ओला कैब का किया, जो कि एएनआई पेरेंट ग्रुप के अंदर आ जाता है। और आज के समय जो है ओला कैब के बिजनेस को ओला कंज्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। और यही एएनआई ग्रुप जो है पेरेंट कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर ये कंपनी का फाउंडेशन जो है 2017 में रखा गया था। इसके बाद यहाँ पर भावेश अग्रवाल ने जो है इस पर्टिकुलर कंपनी को बनाने के लिए इस पेरेंट कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजी से इस पर्टिकुलर कंपनी यानी कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को 1 लाख रुपए में खरीद लिया था। और यहाँ पर उन्होंने लगभग 92.5% हिस्सा खरीदा था, जिसके बाद जो एएनआई टेक्नोलॉजी से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को स्पिन ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद 2018 आते आते जो इस कंपनी ने मैसिव इन्वेस्टमेंट रेस किए, जो कि अलग अलग वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनी द्वारा, जैसे कि मैट्रिक्स वेंचर, सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल और रतन टाटा जी थे। इसके बाद इस कंपनी ने 2019 के आते आते और बड़े बड़े अनाउंसमेंट करना चालू किए। इसी के साथ साथ इस कंपनी ने 2 पर्टिकुलर कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। पहले कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी जिसका नाम है अर्टिगो। ये एक नेदरलैंड बेस्ड जो है क्राउड फंडिंग स्टार्टअप था, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करता था और इसी की स्कूटी एज अ प्रोटोटाइप आज हम देख पाते हैं। ये कंपनी जो है डिस्ट्रेस सेल में भावेश अग्रवाल को मिली थी। और दूसरी कंपनी जो कि बैटरी टेक्नोलॉजी में माहिर है, वो इजरायली बेस्ड स्टार्टअप है, जहां पर कि मात्र 120 लोग काम करते हैं। लेकिन इसके इंटरेस्ट के बारे में बात कर ले तो दुनिया की जितनी भी बड़ी दिग्गज कंपनी है, चाहे वॉल्वो हो, मर्सिडीज हो, पोलस्टार हो, सैमसंग हो, ये सारी की सारी कंपनी ने एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम है स्टोर डॉट, जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा हाईली एडवांस कंपनी है, इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक इसी के साथ साथ भावेश अग्रवाल ने भी ओला के थ्रू इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसके कारण आज हम ओला की जो बैटरी देख पाते हैं, जिसको कि भारत सेल के नाम से जाना जाता है। इसका भी आइडिया का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यही पर्टिकुलर कंपनी स्टोर डॉट ने किया है। इसके बाद जब भावेश अग्रवाल ने ये दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया अपना पैसा, तो 2020 के आते आते भावेश अग्रवाल ने मैसिव जो है एक प्रकार से अनाउंसमेंट किया अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जिसके कारण कि लगभग 50,000 बुकिंग जो है पहले ही डेट में आ गई इस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए। तो ये था मोटा मोटा इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कंपनी के शेयर प्राइस को ये ऑल टाइम लो बनाते जा रहा है, जिसको कि हमने डिनोट किया है। और यहाँ पर इस कंपनी ने लोअर लो बनाया अपने आईपीओ प्राइस से। आईपीओ प्राइस को और सपोर्ट प्राइस को हमने डिनोट किया, और ये सपोर्ट प्राइस के आसपास इसका शेयर प्राइस जो है हवर कर रहा है। और इसी के साथ साथ ये जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि मोमेंटम लेस बताता है। और आप आरएसआई की बात करें तो उसकी वैल्यू जो है लगभग 40 के आसपास है। और इसका जो आरएसआई का वैल्यू है जो 20 पीरियड के ऊपर जाते जा रहा है, यानी कि ये मोमेंटम को बता रहा है।
इसके साथ आप वॉल्यूम को देखने की कोशिश करें तो उसको हमने लाइन से डिनोट किया है। वहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे बड़े बड़े ग्रीन वॉल्यूम बन रहे हैं, यानी कि ये बता रहा है कि इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आप अगर इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बात कर ले तो वो डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं, जिसके कारण कि इसका प्राइस जो है कंप्रेस हुआ है। तो यहाँ पर मोटा मोटा इस कंपनी के शेयर प्राइस में ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर के द्वारा एक्यूमुलेशन किया जा रहा है, लेकिन इस कंपनी का शेयर प्राइस में जो है मोमेंटम गायब है। इसके बाद हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने की कोशिश करें, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम को बताने की कोशिश करता है किसी भी पर्टिकुलर शेयर प्राइस में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो फाउंडर है या प्रमोटर है, उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग जो है बरकरार रखा है। एफआईआई के डाटा के बारे में बात कर ले शेयर होल्डिंग के, तो पहले इसने जो है 2.1% का शेयर होल्डिंग रखा, जिसको कि बढ़ा के 2.89 किया, और रिसेंट के क्वार्टर में बात कर ले तो 4.7, यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छा जंप दिख रहा है। इसके साथ DII का कंपेयर करें डाटा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो उसने जो है धीरे धीरे कम किया है, लेकिन बीते 2 क्वार्टर को देखे जाने की 25 के क्वार्टर को और 25/6 के क्वार्टर को, तो यहाँ पर जो है ज्यादा गिरावट नहीं आई है, जो कि एक प्रकार से DI की सेलिंग को रुकते हुए बता रहा है। और इसके बाद हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर की बात कर ले तो उसका जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार घटा है। इसके बाद हम नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर ले तो ये लगातार जो है बीते 2 क्वार्टर में बरकरार है, यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिग प्लेयर की एंट्री होती जा रही, जिसको कि हम FII में देखते जा रहे हैं। और इस कंपनी में शेयर प्राइस जैसे जैसे बढ़ना चालू होगा और यहाँ पर बड़े प्लेयर के हाथ में ज्यादा आते जाएगा, तो इस पर्टिकुलर कंपनी में के शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी देखी जा सकती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये कंपनी जो है इसका मार्केट कैप 22,000 करोड़ के आसपास है, और ये एक प्रकार से स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन मेरी बात करें तो मैं इसे जो है एक प्रकार से छोटा मिड कैप कहूंगा, क्योंकि इसने अपनी लीडरशिप स्थापित कर ली थी। इसके बाद और डाटा को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री का पी जो है लगभग 42 के आसपास है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी के पी के बारे में बात कर ले तो वहां पर डेटा गायब है। यहाँ पर पी को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो प्राइस रहता है, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस तो है, लेकिन अर्निंग की बात करें तो वो नेगेटिव है, यानी कि 0 के आसपास है, तो पी जो है 0 है, इसीलिए यहाँ पर ये डेटा नहीं दिख रहा है। प्राइस टू बुक के बारे में बात कर ले तो ये अपने प्राइस टू बुक का लगभग 5 टाइम्स जो है ट्रेड कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। इसके बाद इस कंपनी के रेशियो के बारे में हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक डाटा जिसको कि रेड कलर के सर्कल से हमने डिनोट कर दिया है वो गायब है, लेकिन यहाँ पर पिछले क्वार्टर को कंपेयर करके देखें, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी के, तो वहां पर जो है गिरावट थोड़ी कम हुई है। गिरावट में अगर ज्यादा गिरावट होती, वहां से कम गिरावट होती, तो रिलेटिवली देखें तो यहाँ पर पॉजिटिविटी होती, जिसको कि हमने पॉजिटिव से डिनोट किया। इसके साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है वो भी डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ है। पहले ज्यादा नेगेटिव था 33 माइनस के आसपास, जो कि -30 के आसपास हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट की बात कर ले तो ये लगभग मोटा मोटा सेम है, यहाँ पर भी हमें जो है अच्छी तरीके से डाटा नहीं पता चल रहा है। इसके बाद हम फाइनेंशियल्स के बारे में जाकर देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रिवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। इसको आप एक पर्टिकुलर क्वार्टर को दूसरे ईयर के क्वार्टर से जज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर साइमल्टेनियसली देखें तो यहाँ पर गिरावट दिखेगी आप। लेकिन हाल फिलहाल के क्वार्टर में इस कंपनी ने जो है अपने रिवेन्यू को बढ़ाया है पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो, और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले पिछले क्वार्टर से, तो पहले जो है ज्यादा नेगेटिव थी, उससे अभी कम नेगेटिव हुई है, तो यहाँ पर भी ओवरऑल सेंटीमेंट रिलेटिवली देखे तो पॉजिटिव होता जा रहा है। इसके साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो वो भी थोड़े कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर EPS की बात कर ले तो पिछले क्वार्टर से हल्का स्लाइड जो है नेगेटिव हुआ है। ओला के PPT के बारे में बात कर ले, जो कि हाल फिलहाल में लेटेस्ट Q1 फाइनेंशियल ईयर में पब्लिश हुआ है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ की KPI को हाईलाइट किया गया है, जहां पर की रिवेन्यू जो है 828 करोड़ के आसपास है और डिलीवरी लगभग 68,000 के आसपास वॉल्यूम डिलीवर किया है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है कि इसका जो ग्रॉस मार्जिन है ऑटो सेगमेंट में वो 25.6% बढ़ा है, EBITDA घटा है और ग्रॉस मार्जिन कंसोलिडेटेड घटी है। इसके बाद इस कंपनी ने, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट और ऑपरेशनल कमेंट्री के बारे में बताया, जिसको कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट से थोड़ा हाईलाइट करके बताया।
ईवी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बताया गया है, जो कि फास्ट पेस से ग्रो कर रही है लगातार 20% के आसपास एनुअली। जहां पर कि जो अर्ली अडॉप्टर लोग थे जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहले अडॉप्ट कर लिए थे, वो अब वहां पर मास मार्केट जो है धीरे धीरे करके अडॉप्ट करना चालू कर रहे हैं। इसी कारण इस कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पर कुछ बताया। पहले ये कंपनी की स्ट्रेटेजी जो है एग्रेसिव पेनिट्रेशन की थी, उसको जो है कन्वर्ट करके इस कंपनी ने मास मार्केट की तरफ शिफ्ट किया है, जिसके कारण ये होने वाला है आने वाले समय में कि मोर बैलेंस और प्रॉफिटेबल जो है प्रोडक्ट लाए जाएंगे इस पर्टिकुलर कंपनी से। की फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में बात कर ले, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने मास लिखा है क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी ने बताया कि अपने स्ट्रेटेजी को पिवोट किया, तो वो हमें इस क्वार्टर के रिजल्ट में देख पा रहे हैं। Q1 फाइनेंशियल ईयर के डेटा की बात कर ले तो यहाँ पर मास सेगमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर इसको सर्कल से किया हमने, जो कि लगभग 50,000 वॉल्यूम के आसपास है। और इसके पहले के क्वार्टर की बात करें तो वहां पर जो है 35,000 था। धीरे धीरे करके इस पर्टिकुलर मास मार्केट में कंपनी अपना जो है कदम जमाते जा रही है। इसके साथ प्रीमियम में देखें तो इस क्वार्टर में वो भी बढ़े हैं, लेकिन बीते ओवर ट्रेंड की देखें तो धीरे धीरे करके प्रीमियम सेगमेंट जो है कम होते जा रहा है। उसके बाद इस कंपनी ने अपने सेल के यूनिट के बारे में बताया, जिसका कि प्रोडक्शन जो है लगभग 11,744 के आसपास हुआ। ऑटो सेगमेंट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट फोकस करना चाहता हूँ ग्रॉस मार्जिन के ऊपर। बीते कुछ क्वार्टर में देखे तो वहां पर 18 के आसपास थे, 15 के आसपास थे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो है 25 के आसपास है। इसके साथ जब इबेट्टा मार्जिन जो है थोड़ा पहले से कम घटा हुआ है, पहले के क्वार्टर से जो रिलेटिवली कम घटी है, यानी कि ये पॉजिटिव बता रही है। सेल सेगमेंट के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन जो है लगभग 65% के आसपास है, लेकिन इसके रिवेन्यू की बात कर ले तो हाल फिलहाल के समय इस कंपनी का जो मेन फोकस है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आसपास है, और इस कंपनी के जो सेल है वो प्रोडक्शन में ऑलरेडी आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड डाटा की बात करें जहां पर कि इसका सेल का और ऑटो का कंबाइन है, तो वहां पर भी नेट गिरावट जो है थोड़ी कम हुई है और मार्जिन इंप्रूव हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट बताया गया है कंपनी द्वारा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको हमने टर्न अराउंड के नाम से भी बहुत हाईलाइट किया है। इबट्टा जो है पहली बार इस कंपनी का पॉजिटिव हुआ और ग्रॉस मार्जिन 25 के आसपास हुई है। यहाँ पर कोई भी कंपनी जो कि लॉस फेस करती है और वो पर्टिकुलर कैसे भी करके अपने ग्रॉस मार्जिन को इम्प्रूव कर लेती है, जिसके कारण उसके जो नेट मार्जिन और इबट्टा लेवल पे मार्जिन है वो बढ़ जाते हैं और कंपनी जो है टर्न अराउंड हो जाती है। और यहाँ पर सेम फेनोमेना हम देख पा रहे हैं, और यही एक चीज है जिसके कारण कि हाल फिलहाल के समय में हमने इस शेयर प्राइस को बढ़ते हुए देखा। इसके बाद इस कंपनी ने यह बताया कि फाइनेंशियल ईयर 26 के आते आते इस कंपनी का जो मार्जिन है PLI और कई सारी चीज लगाने के बाद पर्टिकुलर एक व्हीकल में 35 से 40% के आसपास हो जाएगा, जो कि एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस कंपनी ने यह बताया कि पर्टिकुलर एक व्हीकल को ये कंपनी बेचेगी लगभग 1,25,000 से 1,40,000 के बीच में। तो उस पर्टिकुलर एक व्हीकल के पीछे ये कंपनी जो है 40,000 से 45,000 जो है बनाने का कोशिश करेगी पैसा। कॉस्ट के फ्रंट में कंपनी ने बताया कि हर मंथ जो है पहले 178 करोड़ रुपए जा रहा था, उसको कम करके 105 करोड़ करने का कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करने का काम कर रही है कंपनी। Q1 यानी कि जो हाल फिलहाल का क्वार्टर है, वहां पर इस कंपनी ने यह बताने की कोशिश की कि इसके जो थर्ड जनरेशन के प्रोडक्ट है ऑलरेडी वो 80% से आना चालू कर दिए, और जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के प्रोडक्ट है उसको धीरे धीरे करके जो है फेस आउट किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर के वर्टिकल मूव OS के बारे में बताया गया, यानी कि ये एक पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है इससे कंपनी ने पहली बार चार्ज करना चालू किया अपने कस्टमर को, जिससे कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आने वाले समय में हम इस कंपनी के जो है प्रिडिक्टेबल रिवेन्यू देख सकते हैं। वारंटी एक्सपेंशन के बारे में बात कर ले, जो कि पहले इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा दाग लग रहे थे कि ये कंपनी के प्रोडक्ट जो है जल जा रहे हैं और इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी ने ये बताया कि 250 करोड़ का वन टाइम जो है प्रोविजन यानी कि लॉस बुक कर लिया इस कंपनी ने, जहां पर कि जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के व्हीकल से सबसे ज्यादा जो है दिक्कतें आई थी। और ये जो लॉस का प्रोविजनिंग हुआ था क्लेम देते हुए आगे चल के गिरते जाएगा, जिसके कारण कि इसके जो कैश फ्लो है और वर्किंग कैपिटल है वो भी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं इस कंपनी के। रेयर अर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया इस कंपनी ने, जैसे कि जो अभी मोटर डेवलप कर रहे हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, वहां पर इस कंपनी ने ये बताया कि रेयर अर्थ फ्री मोटर बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो रेयर अर्थ की सप्लाई है 2 अलग अलग ज्योग्राफी से कर रहे हैं, जिससे कि इस कंपनी का रिस्क कम हो जाएगा। इसके साथ प्रोडक्ट के बारे में बात कर ले, जैसे कि मैनेजमेंट ने बताया कि ब्रॉड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे,
अलग अलग प्रकार के सेगमेंट में, जैसे कि गिग इकोनॉमी के लिए और अलग अलग कैटेगरी के लिए इन्होंने व्हीकल बनाना चालू कर दिया और प्रोटोटाइपिंग चालू कर दिए, जिसको कि हम आने वाले समय में देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर चीजों को हमने हाईलाइट किया है। ईवी पेनिट्रेशन जो है पिछले समय से थोड़ा कम हुआ है। और इसके बाद ओला के डिलीवरी की बात कर ले तो जैसे कि इसमें क्वालिटी इश्यू आया था तो इन्होंने अपनी डिलीवरी को कम किया, लेकिन पिछले क्वार्टर में थोड़ा बढ़ाया है। एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करें तो उस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे थोड़ी घटी है। और ग्रॉस मार्जिन के बारे में बात कर ले तो वो थोड़ी इंप्रूव हुई है। इसके साथ जो है इंसेंटिव के लगाए बिना और इंसेंटिव लगाने के बाद मार्जिन के बारे में बताया गया है। इसके बाद आप एबिटा मार्जिन की बात कर ले, कंसोलिडेटेड ऑटो सेगमेंट की बात कर ले तो सब में भी जो है गिरावट थमी और ये पॉजिटिव हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मोटा मोटा यहाँ पर कई सारी चीजें जो है इस पर्टिकुलर कंपनी की अच्छी हुई है और इम्प्रूविंग सिनेरियो में, जिसके कारण इसका शेयर प्राइस जो है बढ़ रहा है। तो ये था मोटा मोटा इस पर्टिकुलर कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बारे में। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके कॉन कॉल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर कि मैनेजमेंट ने कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बताया जो कि हमें एज अ निवेशक जानना जरूरी है। कॉन कॉल के बारे में बात कर ले तो इसके जो फाउंडर है यानी कि भावेश अग्रवाल, उन्होंने इसे लिया और यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताया कि पहली बार ये कंपनी जो है इबिटा पॉजिटिव हो चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने ग्रॉस मार्जिन पे बताया और ये भी बताने की कोशिश की कि सारे जो टेक और हार्डवेयर की चीजें हैं वो सब के सब जो है इन हाउस बनते जा रहे हैं, जिसके कारण वर्टिकल इंटीग्रेशन होते जा रहा है और कॉस्ट कम होती जा रही है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी ने लगभग 68,000 यूनिट डिलीवर किया और पहली बार जो है इस कंपनी ने 100 से 150 करोड़ के प्रॉफिट बनाए, जिसके कारण ये कंपनी जो है टर्न अराउंड हो रही है। इसके साथ साथ पहली बार कंपनी ने मूव एओएस प्लेटफॉर्म के बारे में चार्ज किया, इसको भी मैनेजमेंट ने थोड़ा हाईलाइट करके बताया। मैनेजमेंट ने कुछ गाइडिंग भी दी पर्टिकुलर आगे चलते इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या देखा जा सकता है उसके बारे में। जैसे कि वॉल्यूम के टर्म में बात कर ले तो आगे चल के इस पर्टिकुलर कंपनी का ये टारगेट है कि पर्टिकुलर ओला कंपनी जो है 3,25,000 से लेकर 3,75,000 तक जो है व्हीकल को सोल्ड करेगी, जिससे कि 4,000 से लेकर 4,200 करोड़ के आसपास इस कंपनी का जो है रिवेन्यू आ पाएगा। और आगे चलते चलते इसके जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट है, पहले ये कंपनी बैटरी अपने लिए उपयोग करेगी और आगे चलते ये बैटरी की टेक्नोलॉजी अलग अलग स्टोरेज कंपोनेंट और अलग अलग कंपनी को भी कॉस्ट बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी, जिसके कारण कि ये जो बैटरी व्हीकल सेगमेंट है वहां से भी आने वाले समय में ग्रोथ देखी जा सकती है। और यहाँ पर बैटरी में इन्होंने स्ट्रेटेजिक फोकस के बारे में बताया कि आगे चलते चलते पर्टिकुलर सेम वेट में इन्होंने कैपेसिटी और एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाने की बात। तो ये था मोटा मोटा इस कंपनी के कॉन कॉल के बारे में, जहां पर कि मैनेजमेंट ने पॉजिटिव इनसाइट दिया। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस कंपनी के बारे में जाना और इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात किया और इसी के साथ साथ इसके टेक्निकल फंडामेंटल और कॉन कॉल के बारे में बात किया, जिससे कि ये पता चला हमें कि ये कंपनी जो है धीरे धीरे करके टर्न अराउंड हो रही है और इसी कारण इंस्टीट्यूशन का जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है और इंस्टीट्यूशनल बाइंग के चलते इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस जो इतना ज्यादा उछल रहा है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।